जन की बात नेताओं के साथ कार्यक्रम को लेकर आज हम पहुंच गए हैं रायसेन के वार्ड नंबर 17। इस वक्त हम मौजूद हैं रायसेन के वार्ड नंबर 17 के हटोर मोहल्ले में, जहां पर हमारा ये कार्यक्रम थोड़ी देर में यहां पर लाइव शुरू होने वाला है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम को शुरू होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम से जुड़ जाएं, इस लिंक को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि जो शहर के लोग हैं और जिले के लोग हैं वे भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकें और अपनी बात को रख सकें। पूरा कार्यक्रम का यहाँ मंच तैयार हो चुका है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम सबसे पहले उनके परिचय से कराएंगे। वहीं एक्सपर्ट व्यू के लिए भी हमारे साथ कुछ रायसेन के स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही मौजूद हैं वार्ड नंबर 17 की वो जनता जो इस चुनाव को खेलने वाली है और किसके पक्ष में क्या मतदान होने वाला है, इसके बारे में भी जानेंगे। वार्ड के क्या मुद्दे हैं, क्या वो समस्या हैं जिनके बारे में लोग अपनी बात यहाँ पर खुलकर रखेंगे। तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम अपना परिचय करा दें। सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं, हमारे पास कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं और पूर्व यहाँ पर वर्तमान पार्षद भी हैं, पूर्व पार्षद रही हैं अजीजा भी। नमस्ते कर लीजिए आप सर। हाँ ठीक, पास थोड़ा तेज बोलिए। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी है सुनीता कुशवाहा जी। आपका चुनाव चिन्ह और नमस्कार कर लीजिए पहले तो आप। चुनाव चिन्ह क्या है? इसी के साथ हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनका भी परिचय है। सभी को मेरा साधुवाद प्रणाम। मनोज अग्रवाल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रायसेन अध्यक्ष। आइए बीजेपी के खेमे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ अल्पसंख्यक युवा मोर्चा के जो विभाग के अध्यक्ष हैं जिले के, सिद्दीकी जी मौजूद हैं। और जो वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस के बीजेपी के प्रत्याशी हैं श्रीमती मिली शिखा राठौर जी के पति देव और मनोज भैया मौजूद है साथ में। सभी लोगों को नमस्कार। तो चर्चा की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल तैयार है और आज हम वार्ड नंबर 17 से शुरुआत करने वाले हैं। तो शुरुआत हम करेंगे जनता से, क्योंकि जन की बात नेताओं के साथ जो कार्यक्रम है, तो शुरुआत जनता के साथ। और एक्सपर्ट व्यू के लिए हम हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्थानीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री दीपक कांकर जी और श्री अनिल सक्सेना जी। तो कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ चुके हैं और अब इस कार्यक्रम को लाइव करने के लिए हम जनता की बात सीरीज शुरू करने वाले हैं। आइए शुरुआत हम करेंगे चच्चा से। चच्चा, वार्ड नंबर 17 क्या स्थिति में है? वार्ड नंबर 17 की ये स्थिति है कि यहाँ बहुत सी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है पानी। आप जो पानी के वार्ड की समस्या का ध्यान देगा वो इलेक्शन जीतेगा, वो किसी भी पार्टी का। क्योंकि आज की स्थिति के अंदर बीजेपी को भी हमारी ज़रूरत है, तो कांग्रेस को भी हमारी ज़रूरत है, ये दोनों पार्टी, तो निर्दलीय को भी ज़रूरत है। जो वार्ड की समस्या सुनेगा वार्ड उसके साथ। तो किस प्रकार की समस्या पानी की? सबसे बड़ी पानी की समस्या 4-4, 6 से रोज पानी नहीं आता, और आ भी रहा है तो पीला पानी गंदा पेशाब की तरह आ रहा है। क्या हलाली का पानी आ रहा? जी, अभी मेरी पोती 14 दिन में हॉस्पिटल से आई है। तो पानी सुनने को तैयार नहीं है। जीतने के बाद कोई किसी को नहीं देखता। मेले वाले जो परेशानियां हैं वो बनी की जहाँ कितना बनी हुई है, उन परेशानियों का हल होगा, कोई परेशानी नहीं। चलिए गंभीर समस्या बताइए पानी की, इस पे हम व्यू ले लेते हैं। पार्षद साहब, आपके मोहल्ले में बता रहे हैं पानी की समस्या है, आप लगातार कई वर्षों से यहाँ पार्षद हैं, फिर पानी की क्यों आप छोड़िए? पानी की समस्या का कारण ये है कि जब से हलाली डैम से लाइन जोड़ी गई है, वहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है। और उसमें हमारा जब लाइन जोड़ी जा रही थी, हमारा विरोध भी था कि हम इस पानी को रायसेन को पिलाने के लिए नहीं है। क्यों? तो जब आपने विरोध किया तो फिर इतना बड़ी योजना लागू कैसे हो गई? क्योंकि देखो, परिषद तो आप जानते हैं प्रस्ताव पास होता है बहुमत से। जिसका बहुमत होता है उसकी परिषद होती है। हम लोग का बहुमत नहीं था, हमारा प्रस्ताव पास नहीं हुआ। उनका बहुमत था, उनका प्रस्ताव पास हुआ। तो किस रूप में देख रहे हैं फलाली परियोजना जो रायसेन की परियोजना इस रूप में देख रहे हैं क्योंकि बेतमा के अंदर पर्याप्त पानी है और लाइनें सब रोड की जो खोद दी गई है, उसका कारण है कि आज ये पानी यहाँ लोग पीने को मजबूर हैं। और मेरे पास आज से 20 साल पहले एक मेरा बोर है जो मेरे वार्ड से पार्षद चुनी गई थी, तब मैंने अपने वार्ड के लिए पर्याप्त पानी कराया था। आज वो बोर को हैंडपंप कर दिया गया है। यदि उस बोर को अभी हम अगर लाइन चालू करवाते हैं तो उस बोर से हमारे वार्ड 17, 18 और 16 को पर्याप्त पानी शुद्ध मिल सकता है, जिसके ऊपर विचार करना नगर पालिका का काम है। क्योंकि नगर पालिका 2 साल से खाली है, ये सभी को मालूम है। कोई नगर पालिका का वारिस नहीं है, लावारिस नगर पालिका है। चलिए, बहुत अहम बात कही है, क्योंकि कोरोना काल में सही बात है सभी जगह नगर पालिकाओं के जो प्रतिनिधि थे वे काम नहीं कर रहे थे। बीजेपी की तरफ से हम व्यू लेते हैं। भैया, बड़ा आरोप लग रहा है आपके परिषद के ऊपर
कि आपने जबरदस्ती ऐसी परियोजना लागू करा दी जो आज रायसेन पूरे नगर पालिका क्षेत्र के लिए सरदर्द बन गई हलाली। विगत पिछले दिवस भी मैं आपके साथ था। वार्ड 18 के पार्षद महोदय की तरफ से मैंने पक्ष रखा था और पार्टी का पक्ष भी रखा था। अब जैसा कि हमारी भाभी ने हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया है, हमारी तो बड़ी हैं, अब वो जैसा कह रही हैं उसे आप कहीं 100% मानते हैं तो मान लीजिए, लेकिन कल भी 18 नंबर के पार्षद महोदय ने जो कहा था, तो पानी की समस्या है कि नहीं है वार्ड में? पानी की समस्या आज क्या यहीं पर है, कई जगहों पे तो 8 दिन में और 15 दिन में एक बार आता है। खुशकिस्मत है यहाँ के लोग के यहाँ डेली आ रहा है। ये तो आरोप है कि दूसरे और तीसरे दिन आ रहा है। बीच में जरूर जब रोड निर्माण हो रहा है, वन वे की तरफ हमारा शहर जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी हुआ है, क्योंकि आज हमारे शहर में विकास की बयार बह रही है। एक तरफ हमारे इधर वन वे हो रहा है, बीच में क्यारियां बन रही हैं, उसका निर्माण कार्य के दौरान कहीं कहीं लाइनें लीकेज हो गई या फूट गई, उस वजह से कहीं परेशानी आई है। हलाली के पानी में एक बड़ी समस्या उसकी क्वालिटी को लेकर भी है। लोग ये कह रहे हैं गंदा पानी आ रहा है, क्योंकि वो भोपाल के नाले का और बड़े बड़े जो गंदी नालियां वो पानी आके मिल रहा है, तो वो पानी पिलाया जा रहा है रायसेन वालों को। पानी वहां से फिल्टर होके तरीके से जो भी उनका अब इस गहराई में तो मेरे को जानकारी नहीं है कि उसकी क्या टेक्निकल उनकी वो होती है जिससे वो उसे शुद्ध करके भेजते हैं, लेकिन जहां तक है गुणवत्तापूर्ण पानी आ रहा है और अच्छे से समय पर पानी प्राप्त हो रहा है रायसेन वालों को। तो ये तो रही हलाली की बात। चलिए हमारे प्रत्याशियों से हम सीधी चर्चा कर शुरू करते हैं। अनुज भैया, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं? सबसे बड़ी समस्या पानी की है। यहाँ 17 नंबर वार्ड वाले बोल रहे हैं ऊपर पानी की टंकी बनना चाहिए, और वास्तव में प्रॉब्लम है पानी की। नीचे से आदमी ऊपर पानी लेके जाता है, तो हम लोगों की कोशिश होगी सबसे पहले नालियाँ बने। नालियों की भी समस्या है, रोड की समस्या है, और पानी सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या लग रहा है वार्ड में जो प्रतिनिधि रहे हैं अभी तक, उन्होंने क्या काम नहीं करवाई? अब उनके हिसाब से काम किए गए होंगे, उस टाइम जो ज्यादा आवश्यकता होगी वो काम किए गए होंगे, वो उनके समय का उनको नॉलेज होगी। अच्छा, आपको तो बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष पद का भी दावेदार माना जा रहा है, तो उसको लेके क्या, पूरे नगर को लेके क्या भूमिका दिमाग में कुछ चल रही है? संगठन का काम है, किसको बनाता है किसको नहीं बनाता। हमारे यहाँ तो संगठन का चलता है। उम्मीद है आपको कि अगर आप जीतते हैं तो कम से कम नगर पालिका तक पहुंचेंगे क्या? अब संगठन जिसको कहेगा उसको बनेगा। चलिए, ये तो खैर कहने की बात है, क्योंकि वार्ड नंबर बीजेपी की साइड तरफ से करीब 4 वार्डों में से प्रत्याशी हैं, क्योंकि ओबीसी महिला यहाँ पर सीट हुई है, और 17 नंबर वार्ड भी एक ऐसा वार्ड है जहाँ से ओबीसी महिलाएं चुनाव मैदान में है, और वही महिलाएं जो है जो जीतती हैं उनमें से ही अगला अध्यक्ष चुना जाना है। आइए हम बात करते हैं, हमारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं यहाँ से। भाई, क्या लग रहा है आपको जो परिषद की स्थिति है वर्तमान में, क्योंकि 2 साल कोरोना काल भी रहा, तो जैसे आपके पार्षद भी बता रहे हैं कि कहीं मजबूरियां रही, इस कारण विकास से पिछड़ गया, क्या क्या मुद्दे दिख रहे हैं वर्तमान में आपको? निश्चित ही हमारे साथी मित्रों ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि विकास की गंगा इस शहर में बह रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब स्वास्थ्य मंत्री हमारी पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में थे, तो वो रोड स्वीकृत हुआ था। उस रोड पे आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो भ्रष्टाचार की सूली पर चढ़ जाता है। जगह जगह आपने देखा होगा कि डिवाइडर बने, लेकिन लोहे के उसमें अंदर एंगल नहीं है। एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। और मैं तो साधुवाद देता हूं सत्ता पक्ष की पार्टी को कि 60 रुपए से जलकर आप 180 रुपया कर देते हैं। इसके बाद भी जिस वार्ड की जनता 4 बजे से उठती है और 8 बजे तक उन्हें पानी मुहैया नहीं होता। 20 लाख रुपए पर मंथ ये हलाली परियोजना में जनता का पैसा हलाली के नाम पे देते हैं, जिसमें 32 करोड़ रुपए हलाली के नाम पे नगर पालिका ने जनता के ऊपर कर्जे में दबाने का काम किया है। ये भ्रष्ट कार्यकाल ये परिषद का भारतीय जनता पार्टी का रहा है। अब 2 साल से कोई परिषद नहीं है, नए निर्माण नहीं हुए, लेकिन ये नगर पालिका का प्रशासन, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन 4 करोड़ रुपए का भुगतान कर देता है। और जब बात करते हैं गाड़ी में डीजल मुहैया कराने की, तो डीजल उपलब्ध नहीं होता। यह कह दिया जाता है कि अपने पास फंड नहीं है। वो 4 करोड़ रुपए क्यों पेमेंट कर दिया जाता है इस नगर पालिका में? टोटल भ्रष्टाचार की सूली में ये प्रशासन और ये भारतीय जनता पार्टी की परिषद जो थी वो रही है। बात कर ले आवास योजना की, आवास योजना में यदि 10,000 रुपए बाबू को दे दिए जाते हैं तो वो पात्र हो जाता है, और 20,000 रुपए दे जाते हैं तो उसकी तीसरी किस्त समझ। पूरी मिली भगत इस आवास योजना में इस भारतीय जनता पार्टी प्रशासन ने किया है। और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक वार्ड में उस प्रत्याशी को जिताएगा और हम पूर्ण बहुमत से इस परिषद को बनाएंगे। और रायसेन में जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या है, ज्यादा समस्याएं नहीं। आम जनता को समस्या से क्या चाहिए? अपने घर की सामने की नाली साफ हो जाए, उन्हें 2 टाइम का पानी मुहैया हो जाए। ये सब मूलभूत समस्याओं को लेकर कांग्रेस आज मैदान पे है और अपार जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। हमारे प्रत्याशी, आज हमने 17 नंबर से प्रत्याशी बनाया, 3 बार की अनुभवी
प्रत्याशी आपके बीच मौजूद है, उनको कांग्रेस पार्टी ने दोबारा मौका दिया और निश्चित ही प्रचंड बहुमत से इस जनता के अपार समर्थन से हमारी प्रत्याशी जीतेंगे। चलिए, तो 18 में से कितने पार्षद आ रहे हैं? हम परिषद पूरी बहुमत से बनाएंगे, स्पष्ट बहुमत से बनाएंगे। पार्षद बताइए, लगभग 10 से 12 पार्षद हमारे आ रहे हैं और स्पष्ट तरीके से हम इस बहुमत को बनाएंगे। आपका 1 नंबर का प्रत्याशी तो मैदान से ही बाहर हो निश्चित ही गया। भाजपा की ये परंपरा ही है। मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को खरीदने का काम, 28 विधायकों को खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। एक साधारण आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा, डरा धमका के किडनैपिंग करी। तो कांग्रेस के लोग क्यों बिकते हैं? ये खरीदने वाले सौदा है। कांग्रेस के लोग सौदे की राजनीति नहीं करते। हमारे कमलनाथ जी भी कर सकते थे सौदे की राजनीति, लेकिन कांग्रेस पार्टी सौदे की राजनीति नहीं करती। ये भाजपा ने परंपरा डाल दी है कि लोकतंत्र की हत्या करो, विधायकों को खरीदो। ये परंपरा इनकी चल रही है, उसी में ये लोकतंत्र को दबाने का काम करते हैं। कैसा परिषद बनेगी आपकी? निश्चित ही आज जो हमारे प्रत्याशी मैदान में मौजूद है वो बड़ी मुस्तैदी से है। उनको भी इन्होंने खरीदने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं बिके। आज वो वार्डों में है, जनता के बीच में है और मुस्तैदी के साथ जनता के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं। चलिए, अब इस पे अब काउंटर बात हुई है तो बीजेपी की तरफ से भी बात ली जाए। तो भैया, बड़ा आरोप लग रहा है कि बार-बार आप कांग्रेस के लोग ही क्यों खरीदते हो भैया? मैं, हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय मनोज अग्रवाल जी, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारी सत्ता जिस दौर में थी, 3 दिन 13 दिन और एक मत से हमारी सरकार गिरा दी गई थी, तो कहीं ना कहीं हम भी इन पे आरोप लगा सकते हैं कि हम उस दौर से, उस कुशासन से गुजरे हैं और हमने उन सब दंशों को झेला है जो कांग्रेस ने इस देश को दिया, हमारी पार्टी को दिया। और कहीं ना कहीं इन लोगों की जो मानसिकता है, इनकी कार्य करने की जो शैली है, उसी शैली को ये चाहते हैं कि हम लोग भी, इनका मानना है कि हम लोग इख्तियार कर रहे हैं, यानी हम लोग मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुशासन की, साफ सुथरी छवि वाली, नेतागिरी करने वाली, यानी जैसे कहेंगे राजनीति करने वाली पार्टी है, ना कि कांग्रेस कमेटी की तरह उनका अपना कोई ऐसा मूल मंत्र है। अच्छा, आप अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े हुए हैं पार्टी के, तो ये 17, 18, 16 नंबर जो वार्ड है, काफी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। जी। तो कितना उम्मीद लग रहा है ये वार्ड जीत पाएंगे आप? आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 18 को रिजल्ट है ना जी? हाँ। 18 तारीख को इन्हें दिख जाएगा कि ये 12 लाते हैं कि 2 पे रह जाते हैं। कितने पार्षद आ रहे हैं? हमारे कम से कम आएंगे लगभग 16 पार्षद, 15 से 16, 2 पे रह जाएंगे ये। अब शायद एक तो आप और इस बात की शुरुआत हो चुकी है, इनको मुंह की खानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी इनके कैंडिडेटों ने, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेटों ने तो अभी से ही ये समझ लीजिए अपनी सीटें छोड़ना चालू कर दिया है। वो तो कह रहे हैं खरीद रहे हैं, डरा धमका के आप उनके लोगों को ले जा रहे हैं। 70 साल 65 साल जब कांग्रेस कमेटी शासन में थी, पूर्ण बहुमत के साथ थी, भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा अटल जी ने कहा था, उनकी मेरे को 2 शब्द याद आ रहे हैं कि अंधेरा हटेगा, कमल खिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी उसी नक्शे कदम पे है और भाजपा का परचम पूरे भारत में फहरा रहा है। चलिए, ये तो हुए खैर बीजेपी कांग्रेस के दावे और वादे। इस वार्ड नंबर 17 में एक जो स्थानीय प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में, आइए हम उनसे सीधी बात करते हैं कि क्या मुद्दे आ रहे हैं। इरशाद बाबू जी, ये भी हमारे वार्ड नंबर 17 से पार्षद के लिए यहाँ पर इनके घर से खड़े हैं। आपके हिसाब से क्या स्थिति लग रही वार्ड की? वार्ड की स्थिति तो बढ़िया है। ज्यादा से ज्यादा मैं व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, पार्षद निर्दलीय जीतेंगे। क्यों जीतेंगे कि वो आजकल व्यक्तिगत चुनाव है, राजनीतिक चुनाव नहीं है। तो आप तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, आज आप निर्दलीय खड़े होगा, क्या नाराज बागी होगा क्या? वो देखो, मेरी पत्नी खड़ी हुई, वो आजाद है। भाई उनको स्वतंत्र आजादी, ऐसा नहीं, कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग हैं। एक भाई बीजेपी है, कांग्रेस में है। तो भाई मेरी पत्नी आजाद है, बस लड़ सकती है। पार्टी के लिए काम करेंगे कि आप पत्नी के लिए करेंगे? मैं तो अभी किसी के लिए नहीं कर रहा, आराम कर रहा हूँ मैं तो, सीधी बात। चलिए, ये भी एक राजनीति का रंग है। देखिए आप, भाई एक प्रत्याशी और है, चुनाव चिन्ह इनका कैंची है, सुनीता कुशवाहा। काफी इनके चर्चे हो रहे हैं। बड़ा कैंची आपकी चल रही वार्ड में, क्या मुद्दे लेके उतरी? ये वार्ड की समस्या है क्योंकि पानी की सबसे मेन दिक्कत है, पानी साफ नहीं आ रहा, इससे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। तो कैंची किस पे चलेगी, बीजेपी की कि कांग्रेस पे? काय पे कैंची चलने वाली? बीजेपी। आपने बीजेपी से टिकट मांगी थी जी। तो उम्मीद ये है कि मतलब आप बीजेपी को शिकस्त देंगी। और क्या मुद्दे ऐसे जो मुद्दे आपको लग रहा है वार्ड में क्या काम होने चाहिए? वार्डों में बहुत से काम, नालियाँ बनना है, पानी की दिक्कत है, और भी कुटियाँ नहीं मिल रही हैं किसी को। हर इंसान परेशान है कि हमको नहीं मिल रहा। चलिए, ये भी इनके अपने अपने दावे हैं। स्थानीय नागरिकों से हम बात करना चाहेंगे। भैया और निकल के आओ जरा पीछे से।
और लोग बताइए, आपके वार्ड के मुद्दे बताइए, क्या है वार्ड नंबर 17 खटोर मोहल्ला, जो आपका संजय नगर से लगा हुआ इलाका है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, झुग्गी बस्ती, क्या मुद्दे हैं इन वार्डों के? वार्ड के मुद्दे देख तो रहा था, पानी की समस्या है हमारे इधर, पानी आ रहा है, पानी फिल्टर देख लेंगे आप, आपकी वीडियो अगर वीडियो बना देंगे फिल्टर की, तो रायसेन वाले पानी पीना ही छोड़ देंगे, इतना गंदा फिल्टर हो रहा है वहाँ का जो नया बना है। तो 20 लाख रुपए का मनोज भाई ने बताया कि 20 लाख रुपए सालाना उस पर खर्चा आ रहा है। इतना गंदा हो रहा है कि आप वीडियो बना के डाल दें तो रायसेन वाले पानी पीना ही छोड़ दें। यही समस्या, सफाई की समस्या है अपनी, पानी की समस्या है। कचड़े की गाड़ी आती वार्ड में आती? कचरे की 6 महीने से तो नाली साफ करने वाले नहीं आते, खाली बाइयाँ आती हैं, थोड़ी बहुत झाड़ू से हिला उलू के चली जाती हैं, बस यही समस्या है। चलिए, एक युवा और हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, आपको क्या लग रहा है पूरी जो राजनीति का परिदृश्य जा रहा है, काफी युवा चेहरे भी हैं, क्या लग रहा है इस बार रुझान कहाँ जाने वाला है? देखिए, स्पष्ट रूप से पूरे मध्य प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा सीटों पर, चाहे वो नगर पालिका की बात करें आप, चाहे परिषद की बात करें या फिर महापौर की बात करें, नगर निगम की, कांग्रेस स्पष्ट रूप से जीत रही है और ये सत्ता का सेमीफाइनल है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले का यह सेमीफाइनल है और यह सेमीफाइनल हम जीतने वाले हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी जीत पक्की है। तो आपको पूरा लगभग उम्मीद है कि मतलब पार्टी आपकी यहाँ पर तय होने वाली है? बिल्कुल, मुद्दे क्या लग रहा है? 100%। जैसे कि कई साल से आप यहाँ परिषद में नहीं है, तो मुद्दे क्या लगने वाले, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, अभी जैसे कि मेरे अनुज ने बताया, अभी जिस सड़क पर हम खड़े हैं यहाँ हमको केवल गिट्टी दिख रही है, सीमेंट तो इसकी बह चुकी है। ऐसा पिछले 5 वर्षों में इस नगर पालिका में काम किया, ठीक है ना। पूरे 18 नंबर में आप जाएंगे, जब पूरे नगर में आप भ्रमण करेंगे, आप जनता से पूछिएगा कि विकास कैसा हुआ। मुखरी नगर की सड़क को बने हुए 1 महीना नहीं होता और पूरी सड़क पानी में बह जाती है। इस तरीके का विकास इन लोगों ने करा है। अगर कहीं पर कांग्रेस के पार्षद थे, वो काम लेके आते हैं। इसे 17 नंबर में हमारी कांग्रेस की पार्षद आती है, वो काम लेके आए, लेकिन विकास कैसा करा? 20% का मार्जिन इन लोगों ने ठेकेदारों से लिया। जब 20% तुम ठेकेदार से ले चुके हो तो ठेकेदार काम क्या करेगा? इतना भ्रष्टाचार मचा के रखा भारतीय। भ्रष्टाचार का सीधा सीधा आरोप लग रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट व्यू के लिए हमारे यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं। शंकर साहब, क्या स्थिति दिख रही है वार्ड नंबर 17 में? हालांकि देख रहे हैं टक्कर बड़ी कड़ी है, बीजेपी कांग्रेस के बीच में खींची भी दिख रही है, क्या स्थिति दिख रही है? मुझे तो एक शेर याद आ रहा है, ये अभी आपकी जो डिबेट चल रही है उस पर, कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, तो जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। एक बार आप इस बात को तो अंत में एक बार आपसे बोल लेंगे। अच्छा साहब, क्या दिक्कत की जिस प्रकार से आप पूरा मैदान चुनाव मैदान भी कर रहे हैं, लोगों को देख ही रहे जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको वार्ड में क्या स्थिति है? लोगों का मैंने सुना है, पूर्व परिषद जो रही है उन्होंने गलती तो की है, पानी को लेकर बहुत बड़ी गलती करी, उसमें करोड़ों रुपए खर्च करा और घटिया निर्माण हुआ। अभी देखा है आपने, रोड बन रहे थे, रोड के बीचों बीच पाइपलाइन बिछा रखी, तो लगातार टूट रही है, लोगों को पानी की समस्या 8-8, 10-10 दिन दिक्कत आ रही है। ये बहुत बड़ी गलती है, इसको सुधारा जाए और तत्काल इस पर निर्णय कोई और लिया जाए। तो हलाली की जो परियोजना की बात हो रही है, तो किस रूप में देख रहा है? ये जो परियोजना सरदर्द बन गई नगर पालिका के लिए, क्योंकि 20 लाख रुपए मंथली इसका खर्चा है, इतनी इसकी इनकम नहीं है नगर पालिका की। नगर पालिका की स्थिति दयनीय हो गई। अगला जो अध्यक्ष आएगा उसको तनख्वाह बांटने की भी दिक्कत आएगी। अगर सरकार उसको मदद नहीं करेगी तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी, झाड़ू भी नहीं लगेगी, ना रोड निर्माण होगा, पार्षदों के पास पैसा नहीं आएगा तो विकास कहाँ से करेंगे? ये दिक्कत हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि इनने इतना बड़ी सरदर्दी कर दी है। क्योंकि ये परिषद में जब से ये पानी की दिक्कत आई है, एक तो घटिया पानी है, लोग बीमार हो रहे हैं, पूरे टाइम चिल्ला रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये बड़ी दिक्कत की बात है। आपको क्या लग रहा है, क्या हाल है हलाली का? क्या पानी है? जी, जो हलाली का पानी है, ईमानदारी से उसका तो विरोध जब वो बन रही थी तभी करना चाहिए था, क्योंकि बेतवा से लोगों को बहुत शुद्ध पानी मिलता था। और मैं तो आपको एक और महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि 1974 में जब मेरे पिताजी यहाँ नगर पालिका के चेयरमैन थे, उस टाइम में ये बेतवा नल जल योजना शुरू हुई थी। उस जमाने में पानी की बहुत कमी थी, तो बेतवा से कम शुद्ध पानी लोगों को मिलता था। आज हलाली का गंदा पानी आ रहा है शहर में, जगह जगह से पाइपलाइन फूट रही, क्योंकि पाइपलाइन भी प्लास्टिक की लगाई है, तो वो स्थितियां बहुत खराब है। मेंटेनेंस का भी काफी समस्या है, अगर कुछ हो जाता 3-3, 4-4 दिन पानी नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका में जो भी परिषदें बनती हैं, कोई बहुत लंबे व्यू लेके नहीं चलती, कोई लंबी सोच लेके नहीं चलती। शहर के विकास में उनका कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता कि सब इस योजना से कितने लंबे समय तक पब्लिक को क्या फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि कचरा नहीं उठ रहा है, शहर से सफाइयाँ नहीं हो रही, कचरे की गाड़ी नहीं आ पा रही है। हमें तो ये तक मालूम है कि कचरे की गाड़ी इसलिए नहीं आई कि डीजल के पैसे भी नगर पालिका के पास एक समय तक डीजल के पैसे खत्म हो गए थे। तो ये सब चीज़ें देखना चाहिए और ऐसी परिषद चुने जो कम से कम जनता की हो, जनता के बीच की हो, जनता के काम करे, जनता के सुख दुख में काम।
तो जो दर्शक अभी अभी लाइव में जुड़े हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पेज को तत्काल भी शेयर करें और अपने सवाल भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अगर कोई पूछना चाहता है तो उनके सवाल भी हम यहाँ नेताओं से पूछ सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम ही है जन की बात और नेताओं के साथ। अभी तक आपने सुनी थी मन की बात और अब है ये जनता की बात। तो जनता की बात के लिए जिस प्रकार से यहाँ समस्याएं सामने आ रही हैं, हमारे साथ और मनोज यादव जी स्थानीय वार्ड के ही निवासी हैं। भैया, आप काफी समय से आपने बहुत आवाजें उठाई वार्ड आपके मोहल्ले की समस्याओं को लेकर, आज क्या दिख रहा, क्या क्या मोहल्ले में समस्याएं दिख रही हैं? मेरा नाम मनोज यादव है, भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठापन कार्यकर्ता हूँ। मुझे लग रहा है कि जो विकास कार्य अभी तक नहीं हुए तो अभी इसी साल में हुए हैं। आप देखना चाहेंगे कि हाउसिंग बोर्ड में जो सड़क का निर्माण किया गया है, मंडी बनाई गई है और ऐसे कई विकास कार्य वार्ड नंबर 17 में किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है गरीबों के लिए आवास दिए, फ्री में शौचालय बनाए गए हैं। आपने मंडी की बात करी, सब्जी मंडी बनी कितने दिन होगा और कितनी लागत आई, लेकिन आज तक शिफ्ट तो नहीं करा पाया। सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ पर क्या है, सब्जी वालों से कहते हैं कि आप यहाँ पर आ जाइए, मगर वो के ठेले वाले जो घूमते हैं बीच में, इस कारण मंडी जहाँ नहीं आ पा रही है। और बाकी रहा सवाल विकास कार्य का, आप देखेंगे कि जो रोड बनाया उस पर हम लोगों ने लाइट लगवाई गई है। वहाँ पर अब ऐसी व्यवस्था हो गई रात में, मतलब वहाँ घूमने व्यक्ति जाने लगाया हुआ है, ऐसा कार्य किया है। क्या लग रहा है जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण वार्ड का हुआ है, आप लोग जाके प्रेस स्टेडियम के आसपास काफी अच्छा लगता है। मंडी में वहाँ 90 लाख रुपए खर्च कर दिए नगर पालिका ने, लेकिन मंडी नहीं शिफ्ट हो पाई। देखिए, शहर का विकास तो हुआ है, शहर का विकास तो बहुत हुआ है। शहर को 4 लाइन रोड मिला जब से मध्य प्रदेश शासन के डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी बीजेपी में आए हैं, जब से शहर का विकास बहुत हो रहा। रही है वार्ड नंबर 17 की, वार्ड नंबर 17 में 2015 में सलमा सिद्दीकी कांग्रेस की प्रत्याशी थी। वो जब से चुनाव जीत के गई, वार्ड के लोगों से आप पूछिए, जब तक वार्ड में नहीं जागी। अब जनता की यही पुकार है, अब की बार बीजेपी भाजपा का प्रत्याशी। तो आपके भाजपा के नेताजी हैं, स्थानीय मंत्री जी हैं, मंडी क्यों नहीं शिफ्ट करा पा रहा है, इस बात को तो बताइएगा। मंडी इसमें शिफ्ट नहीं करा पा रहे हैं कि मंडी का ये है कि मंडी जब ठेले वालों से कहते हैं, ठेले वाले ही जाने को तैयार नहीं है मंडी। तो फिर क्यों पैसा खर्च करा जब वो तैयार नहीं थे? तो अब पैसा खर्चा तो करा है, शहर के विकास के लिए करा है, इसलिए पैसा खर्चा करा। तो ये बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि रायसेन नगर पालिका ने 90 लाख रुपए खर्च करके यहाँ पर एक सुसज्जित सब्जी मंडी बनाई है, जिसमें स्थानीय प्रशासन द्वारा वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन उसके बाद भी तालमेल की कमी का है या और कोई ऐसी कारण हो, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, इसको लेके यहाँ पर सब्जी मंडी आज तक 5 साल हो चुके हैं जो शिफ्ट नहीं हो पाई। कांग्रेस से हम पूछते हैं, भाई साहब यहाँ पर इस प्रकार से जो 90 लाख रुपए की सब्जी मंडी बनी है 17 नंबर वार्ड में, शिफ्ट नहीं करा पाई। यही तो सब बातें हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करे। मेरे साथी मनोज छोटा भाई है, उसने कहा कि 17 नंबर में रोड का निर्माण हुआ। आईना दिखाने का काम कांग्रेस करती है। आपने देखे होंगे 400 पेड़े लगाए थे दशहरा मैदान से, आज एक पेड़ा नहीं है, ये नगर पालिका खा गई। कितने का था पेड़? वो उनकी कीमत होती है 10,000 रुपए, लेकिन नगर पालिका उसे 30-40 हजार रुपए खरीद लेती है। और सबसे पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ आपके चैनल को कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम करा कि जनता की बात पहुंचाने का काम करा। और मैं तो सीधा आईना दिखाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी उतारा है, 17 नंबर की जनता देख रही है, वो आज मौजूद है। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो आज मौजूद नहीं है। जनता किसे चुने? पार्षद पति को चुने। प्रचार में लगी हुई हो सकता है, लेकिन चैनल बुला रहा है तो आना चाहिए। इसी तरह से इरशाद मामू के घर में भी है 4 प्रत्याशी, लेकिन दोनों प्रत्याशी को मैं साधुवाद देता हूँ कि जनता के सामने करने के लिए आज मौजूद है। जनता किसके पास जाएगी? चुनना किसे है? प्रत्याशी को चुनना है, ना कि प्रत्याशी पति को। ये आप देखिए, ये जनता देख रही है और निश्चित ही आने वाले समय में कांग्रेस प्रत्याशी को बहुत बहुमत से जिताएगी। तो ये आप वार्ड नंबर 17 की जो समस्याएं थी उनको लेकर आज हमने यहाँ पर लोगों की बात सुनी। और यहाँ पर अगर कोई बात कुछ कहना चाहता तो अभी हमारे सामने कार्यक्रम लाए हुए, बता दीजिए आप। आखिर बता दूं तो सबके सामने कहूंगा, इधर आइए मेरे पास। जो मैं आप बताइए, नहीं आप ही बता दीजिए। ये बता रहा हूँ, आज से 35 साल से डॉक्टर सेजवार या पहली मर्तबा इलेक्शन लड़े थे, मैं जब से जानता हूँ। ये सिद्धि जब से उनसे जुड़ा हुआ है। वो गंगा की कसम खा के इस वार्ड में टंकी बनवाने का आश्वासन देके गए, आज तक ने सिवा आश्वासन के कभी कुछ नहीं मिला, सिवा आश्वासन के। बस प्रभुराम चौधरी को भी हमने 36 मर्तबा वोट दी है और जिताया है, बीजेपी को भी जिताया, कांग्रेस को भी जिताया। कोई समस्या हल करने को तैयार नहीं है। जो समस्या हल करेगा वो इस वार्ड से जीतेगा। तो बड़ा अहम सवाल है और ये मूल मंत्र भी है प्रत्याशी के लिए। तो इन्हें बुला के सिद्दीक को इन्हें पूछे, नहीं पूछे इस वक्त लाख बीजेपी में पूछे, अब मेरे बात ऐसा बोला गया था क्या? हकुल्ला वाली बात दिया गया था। देखिए, बताओ हकुल्ला वाली बड़े हैं, मोहतरम यानी आदरणीय हैं,
इन्होंने शायद सुना हो। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या डॉक्टर शेजवार साहब ने कभी कहा कि मैं गंगा की सौगंध उठाता हूँ? मैंने तो नहीं सुना। इस स्टेज के ऊपर लेकिन कहीं हम पे आरोप लगाते हैं और हमारे नेता ने ऐसा कहा है या कहीं कमी रह गई है, तो मैं जनता से वादा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी, भारतीय जनता पार्टी मेरे भाई, ये मनोज राठौर जी मेरे भाई हैं, चाहे इनका गिरेबान पकड़ के या इनसे मोहब्बत से विनम्रता से आग्रह करके टंकी निर्माण कराना पड़े या व्यवस्थाएं जुटवाना पड़े, हमारा पार्षद और हमारा अध्यक्ष बैठेगा। तो आदरणीय शेजवार साहब ने कहीं वादा किया होगा, मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने गंगा की सौगंध खाई हो, लेकिन कहीं खाइए तो कहीं इससे बाबन आप लोगों ने या तो उन्हें चेताया नहीं या उन्होंने आपको ऐसा वादा करा नहीं था, वो किया है। तो हमारा पार्षद, हमारा अध्यक्ष इस ओर संकल्पित है, हम इस काम को इंशाल्लाह पूर्ण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताओं के आश्वासन की बात हो गई है, क्या लग रहा है आपको साहब? बहुत अच्छी बात करी सत्य भाई को, बहुत बहुत साधुवाद। अल्पसंख्यक के अध्यक्ष बनते हैं तो प्रोग्राम जी का फोटो गायब होता है, शेजवार साहब का रहता। पहले भारतीय जनता पार्टी थे तो करेगी, कौन सी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी, और मिला जुला, दोनों से मिला जुला भारतीय जनता पार्टी थी। कांग्रेस एक है और पूरी ताकत से लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी खंडों में बटी हुई है। ये तो हुई राजनीतिक बात है, ये बात बिल्कुल तय है कि इस वार्ड में किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, ये तो आने वाले 13 तारीख को तय हो जाएगा मतदान के बाद, और 18 को यहाँ पर नतीजे आना है। हमारा आप सभी से निवेदन यही है कि अपना वोट जरूर डालें, और हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे दीपक कांकर जी के उस शेर के साथ जो अभी उन्होंने कैसे बोला। एक बार दोबारा आप बोल दीजिएगा। इस वार्ड में भी काफ़ी पार्षद खड़े हैं, मतलब 2 तो पार्टियों के ही हैं और 2 निर्दलीय हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि अब हवा यही करेंगी, रोशनी का फैसला जिस दिए में जान होगी वो दिया रहेगा, वो दिया जलता रह जाएगा और रोशन करेगा वार्ड का नाम, और इस वार्ड से बनेगा कौन पार्षद। तो जनता की बात नेताओं के साथ, जन की बात नेताओं के साथ कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी और वार्ड में, तब तक के लिए ये मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।